Guys, I'm Pratham and I'll be dealing your chemistry portion. ठीक है। और हमने पहले सेशन में 1 मार्कर किए थे, 30 क्वेश्चंस किए थे और उनकी 7 मिनट में अभी क्विक समरी ले रहे हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वी आर डीलिंग विद एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। मैंने कहा था एल्केन के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, अगर मान लो n नंबर ऑफ कार्बन्स हैं तो जो हाइड्रोजन होगी वो डबल नंबर में होगी। ठीक है। इसमें हम फर्दर हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं एल्केन्स के अंदर। ठीक है। तो जो करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला होगा वो CnH2n+2 होगा। फॉर एल्काइंस ड्राइविंग द सेम फॉर्मूला 2 हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे। ठीक है, राइट। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल। ठीक है। ये कुछ भी मिलेगा उससे डिस्टेबलाइज हो जाएगा, खुद को सैचुरेट कर लेगा। ठीक है। तो इट इज़ हाईली अनस्टेबल। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ रिएक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है। मैंने साथ ही साथ ये बताया था कि अगर सेम कार्बन नंबर है, यानी कि मान लो हम केवल और केवल C2 सीरीज़ को डील कर रहे हैं तो C2 सीरीज़ का एल्केन क्या होगा, C2H6 ईथेन। इसका एल्कीन क्या होगा, C2H4, 2 हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे। ठीक है। और सेम सीरीज़ का एल्काइन क्या होगा, C2H2, ये क्या होगा, इथाइन। ठीक है। तो सेम सीरीज़ में हमने कहा था अगर हम मॉलिकुलर वेट देखेंगे तो अगर कार्बन नंबर सेम है तो जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा। दैट मीन्स आई टोल्ड यू द मॉलिकुलर वेट फॉर द सेम कार्बन कन्फिग्रेशन वुड बी मोर फॉर एल्केन। मोर एल्केन का, सबसे ज़्यादा एल्केन का होगा, उससे कम एल्कीन का होगा और सबसे कम मॉलिकुलर वेट एल्काइन का होगा। पर ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल है जब कार्बन नंबर सेम है। ठीक है। अगर कार्बन नंबर आपको फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या करा, थोड़ा गेम खेल दिया और यहाँ पे आपको कार्बन नंबर क्या दे दिया, CH4 दे दिया फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कार्बन नंबर ही चेंज हो गया है। तो यहाँ पर भले ही ये एल्केन है, मीथेन इज एन एल्केन, बट स्टिल यहाँ पर मॉलिकुलर वेट इसी का सबसे कम रहेगा बिकॉज कार्बन सीधे 14 मॉलिकुलर वेट में कंट्रीब्यूट करता है, राइट। हाइड्रोजन तो सिंगल कंट्रीब्यूट करता है, राइट। तो हमने ये पढ़ा था। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि जो एल्काइन होती है, ठीक है, दिस एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड में हम हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, इससे डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड में फर्दर हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं तो इससे एल्कीन बन जाएगा, राइट। सो एल्कीन से एल्कीन, एल्कीन से एल्काइन, एल्कीन से एल्केन। ठीक है। सो एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन बन रहा है एंड दिस रिएक्शन इज रिक्वायरिंग हाइड्रोजन, है ना। और ये इसका रियल लाइफ एग्जांपल हमने क्या देखा था, व्हीकल एग्जॉस्ट में पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम और निकल एज कैटलिस्ट होते हैं। ये रिएक्शन को करवाने के लिए ट्रिपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी को तोड़ना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है और ये इस हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा और यहाँ पर कोई भी कंपाउंड है, हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, क्लोराइड, ब्रोमाइड्स वगैरह हो गए, ये सब ऐड होते जाएंगे। दैट्स वाई जो एल्काइंस हैं और एल्कीन्स हैं इनकी जो रिएक्शंस होते हैं उनको एडिशन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन विच दे शो इज एडिशन। बेसिकली होगा क्या कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, राइट। सो दिस हाइड्रोजन के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अगर एक ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दी, सो दिस ट्रिपल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ डबल बॉन्ड एंड एडिशनली हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगी, करेक्ट है ना, ये ब्रोमीन आ जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पर एडिशन ऑफ ब्रोमीन हो रहा है, दैट्स वाई सेम अगर फर्दर हम अनसैचुरेशन करेंगे इसको, दोबारा मान लो ब्रोमिनेशन कर दिया, आप ब्रोमीन की जगह हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हो, राइट। दोबारा आपने ब्रोमिनेशन करवा दिया, ये डबल बॉन्ड फिर से क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोजन है वो पहले से ही है और ब्रोमीन मॉलिक्यूल हर एटम पे 2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे,
राइट. सो दिस बी द फाइनल फॉर्मूला. thus आप देख रहे हो यहाँ पर alkynes and alkenes are ready to take the bromine, and this characteristic reaction is called as the addition reaction, which is a property of alkynes and alkenes. क्वेश्चन में alkyne का सरोगेट दे सकता है, मतलब दूसरा इथाइन दे सकता है, प्रोपाइन दे सकता है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आइडेंटिफाई करो. पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आइन या ईन अगर क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शन में लगा हुआ है तो वो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे. ठीक है. वेयर एज ऑन द अदर हैंड, ये क्वेश्चन हमने लास्ट बार सॉल्व किया था. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, विच कंपाउंड ऑफ दीज शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सो अब जो एल्केन्स हैं दे उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये फर्दर हाइड्रोजनेट नहीं हो सकते, ये टोटली सैचुरेटेड है. राइट. सैचुरेटेड है इसलिए एडिशन नहीं कर सकता. क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन. जो ऑलरेडी ब्रोमीन है उसको आप क्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हो. ठीक है. इसको आप आयोडीन से रिप्लेस कर सकते हो. दैटफॉर द एडिशन रिएक्शंस आर द प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइंस एंड एल्कीन्स. एल्काइंस और एल्कीन्स की प्रॉपर्टी होती है एडिशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स. खत्म. इतना हम सबने लास्ट बार पढ़ा था. ये दो चीज़ें आप कर लोगे, मोर देन इनफ है. राइट. फिर इसके बाद हमने क्या कुछ IUPAC नेमिंग वगैरह की थी. ठीक है. अच्छा, सिंपल सी बात है, जब भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है, वी विल बी बिगिनिंग विद फ्यू क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन जब भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा जाए, ठीक है, ये टर्म स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए, आप स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाओगे, CS3 नहीं बनाओगे. फॉर एग्जाम्पल CS3 ये क्या है, 1 2 को वो क्या बोलते हैं, मैथ इज 1, 2 इज ईथ और इट इज़ एन एल्केन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एल्केन. सो ईथेन है. तो जब भी आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओगे आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे. राइट. ये हम एक्सप्लेनेशन के लिए कर देते हैं. यू विल ऑलवेज एक्सपैंड दिस. राइट. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है भाई साहब, है ना. नंबर कट जाएंगे, मेरे से मत बोलना. ठीक है. तो आपको हमेशा 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करना है, उसी में आपको शो करना है. ठीक है. क्वेश्चन बोल रहा है फंक्शनल ग्रुप क्या है, स्ट्रक्चरल नेम नहीं पूछ रहा है, IUPAC नेम नहीं पूछ रहा है. फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है, CHO एल्डिहाइड. यहाँ क्या है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. राइट. सो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. वैसे तो फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, लेकिन अगर हम IUPAC के हिसाब से बोलेंगे क्या है, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, और मैथ है ना. और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, उसको क्या बोलते हैं, अल. सो मैथेन नल. 1 कार्बन को मीथेन बोलते हैं, तो मेथेनल. ठीक है. ये क्या है, 3 कार्बन है, COOH. ठीक है. इसको आप जानते ही हो, इट इज़ CH2 देन CH3. फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन. 3 कार्बन के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड. राइट. सो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड. क्या हमारा आंसर मेथेनल है, क्या हमारा आंसर प्रोपेनोइक एसिड, नहीं, दोनों में आंसर नहीं है. क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आंसर सप्लाई करना है. फंक्शनल ग्रुप पूछा हुआ है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड भी लिख सकते हो. कंपाउंड विथ 3 कार्बन एटम्स जिसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हम कर चुके हैं, ये प्रोपेनोइक एसिड है इसका आंसर. राइट. पिछली बार वाला होमोलोग्स. अच्छा, क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया था कि CnH2n+2 फॉर्मूला होता है एल्केन का. इसमें से जी मतलब वो स्टार्टिंग से करते हैं. अगर n नंबर ऑफ कार्बन्स हैं तो एल्कीन के अंदर डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं. एल्कीन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम +2 हाइड्रोजन्स ऐड कर देते हैं. ठीक है. और एल्काइन का फॉर्मूला निकालने के लिए -2 हाइड्रोजन कर देते हैं. अब ये पूछ रहा है कि अच्छा अगर मैं ना इसमें फॉर एग्जांपल CnH2n अगर 1 डालता हूँ तो CH की वैल्यू 2 × 1 + 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मीथेन. चलो उसका दूसरा कंपाउंड देखते हैं, C2H 2 × 2 + 2, ये हो गया C2H6. चलो तीसरा कंपाउंड देते हैं, C3H 2 × 3 + 2, यानी कि C3H8. अच्छा, एक मेरे को ध्यान से बताओ, ये सब क्या हैं एक दूसरे के, ये सब एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, होमोलोग्स कहलाते हैं. ठीक है. यानी कि एक फॉर्मूला पकड़ लो, एल्केन्स के जो सक्सेसिव कार्बन नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो कंपाउंड्स बनते जाते हैं ना, उनको होमोलोग्स बोलते हैं. ऐसे ही जो एल्कीन के होमोलोग्स होंगे वो क्या होंगे, एल्कीन के होमोलोग्स होंगे
अगर हम यहाँ पर C1 लगाते हैं तो एल्कीन का क्या आएगा, 2 × 1। CH2 एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता, बिकॉज 2 कार्बन की वैलेंसीज अभी भी बाकी हैं। तो जो ये यही पूछ रहा है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि फर्स्ट होमोलॉग जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होगा वो CH2 नहीं होगा, C2 से स्टार्ट होगा। C2 करोगे तो H2 × 2 यानी कि C2H4, यहाँ कंपाउंड विल बी ईथीन। ईथीन इज द फर्स्ट होमोलॉग इन दी एल्कीन सीरीज। उससे कम वो स्टेबल नहीं है ना, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। और अगर हम इसको फर्दर बढ़ाते चले जाएं तो ईथीन के बाद क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा C3H6, उसके बाद क्या बनेगा, ब्यूटीन बनेगा C4H8। तो ये एक दूसरे के क्या क्या कहलाते हैं, कार्बन का नंबर बढ़ाते जाओ, सीरीज को आगे बढ़ाते जाओ, एक दूसरे के कहलाते हैं होमोलॉग्स, ठीक है। ऐसे आप सक्सेसिव उनके एल्काइंस के भी बना सकते हो, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि दो होमोलॉग्स के बीच का डिफरेंस हमेशा CH2 होता है, ठीक है। एक ही सीरीज के होमोलॉग जो होते हैं उनका डिफरेंस CH2 होता है। निकाल लो, C2 में से C1 माइनस करो, क्या बचा C2 में से C1 माइनस करो, यहाँ पर क्या बचा C। H6 में से H4 माइनस करो, क्या बचा CH2, ठीक है। ये फॉर्मूला ही ऐसे है कि इसके जो सक्सेसिव मेंबर्स होंगे वो हमेशा CH2 से डिफर करेंगे। तो एक ही सीरीज के जितने भी होमोलॉग्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस जो होता है वो CH2 होता है। क्वेश्चन जो आपका पूछेगा वो ये पूछेगा, द टू होमोलॉग्स ऑफ अ सक्सेसिव सीरीज डिफर बाय द मॉलिक्यूलर वेट 14+2, ठीक है। 4 इसका 2 हाइड्रोजन का 16 से डिफर करते हैं, और ये सब सीरीज के लिए CH2 कॉमन डिफरेंस है ना, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट का जो डिफरेंस होगा वो भी है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया था, ठीक है, दैट डिफरेंस बिटवीन दी 2 सक्सेसिव होमोलॉग ऑफ एल्कीन सीरीज, कोई भी 2 सक्सेसिव होमोलॉग निकाल लो, ठीक है। ईथीन के बाद प्रोपीन आ गया, प्रोपीन के बाद ब्यूटीन आ गया, प्रोपीन और ब्यूटीन के बीच में भी क्या होगा, CH2 होगा। ईथीन और प्रोपीन के बीच में भी क्या होगा, CH2 होगा। द आंसर विल रिमेन ऑलवेज 16, राइट। 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। एक तो नॉर्मल बना दो C, ठीक है, ये हो गया ब्यूटेन। हाइड्रोजन कंप्लीट कर लो, ठीक है, और फिर क्या कर लो, ब्रांचिंग कर लो, ठीक है। तो इसको ट्रांसफ़र कर दो यहाँ पर, तो ये तो हो गया ब्यूटेन, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। अब इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लोगे तो CH3 IUPAC के हिसाब से कर दो, ट्यू मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है क्या, दोबारा बोल रहा हूँ भाई, चिल्ला चिल्ला के फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ, क्या ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, द रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पर आपने पोजीशंस को एक्सपैंड नहीं किया। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे बना लेना, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट ऐसे बनाना, CH खोल खोल के बनाना, प्लीज़, मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, राइट। दैट विल 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करना होता है, ठीक है, आपके लेवल पे ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्जामिनर को राइट वे देखना है रेदर देन राइट थिंग, ठीक है। सो तरीका भी इम्पॉर्टेंट है ना, तो उसका नोटेशन बिल्कुल वैसे होना चाहिए जैसे कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ईथीन को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, डिफरेंशिएट करो। ईथेन क्या होता है, C2H6 CC, ये भाई साहब ईथेन है, ठीक है। और ये दिस इज ईथेन, ठीक है। ईथीन क्या है, C⋯C, यहाँ पर H लगाओ, सो दिस इज अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। क्या इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक तरीके से, क्लास में पिछली बार हमने एक तरीका पकड़ा था कि भैया एल्कीन्स क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को, पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, इसके पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसको देगा, इसको देगा, और इसके साथ रिएक्ट करके खुद क्या हो जाएगा, पर्पल पिंक से डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। क्या सेम इसके साथ पॉसिबल है, नहीं। इथेन्स विल नॉट चेंज द कलर ऑफ KMnO4 बिकॉज वाई, बिकॉज दीज डोंट शो एडिशन रिएक्शंस, ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेंगे, इथीन्स एल्कीन्स इथाइन जो है ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये क्या करेंगे, KMnO4 को रिड्यूस कर देंगे, और ये रिड्यूस करेंगे, KMnO4 को तो ऑक्सीडाइज एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा एल्कीन को। यहाँ पर इस केस में एल्कीन क्या है, ईथीन है। यही सेम एथाइन के लिए एप्लीकेबल है। तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस बिकॉज ऑफ देयर एडिशन प्रॉपर्टी दे विल डीकलराइज दी पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। 2 टेस्ट ट्यूब में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, एक ईथीन है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्कीन है, एल्केन है, कैसे पता लगाओगे, पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर दो, जो डीकलराइज कर दें वो
एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, पिछली बार हमने डिस्कस किया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। दिस फॉर एग्जांपल ये वाले कंपाउंड को देख लो, ब्यूटेन के दोनों आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही आएगा C4H10, इसको 2-मिथाइल प्रोपेन लिखा, ये भी क्या है C4H10 ही है, राइट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरली क्या सेम है क्या, ये ब्रांच्ड है, ये लीनियर चेन है, सीरीज स्ट्रेट चेन है, तो दैट मीन्स दीज आर दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये और बेसिक तुम्हारे लेवल पे केवल आइसोमर्स लिख देना, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पर सक्सेसिव मेंबर जो होते हैं केवल और केवल CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं होमोलॉगस, या एक दूसरे के क्या कहलाते हैं होमोलॉग्स, ठीक है। IUPAC नेम एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड सबको पता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है ये और एसिटाल्डिहाइड होता है ये, पर क्या ये IUPAC नेम है, नहीं भाई साहब, क्यों नहीं है, क्योंकि पहले से न चले आ रहे हैं, जैसे एसिटिलीन है वो भी चला आ रहा है, ठीक है। तो एसिटिलीन इज एक्चुअली व्हाट, इथाइन, राइट, हमने कल डिस्कस किया था, ये एसिटिलीन होती है ना। एसिटिलीन का हमने बताया था कि एसिटिलीन जो होती है ना वो वेल्डिंग टॉर्चेज में यूज़ होती है, ठीक है, वेल्डिंग टॉर्च में, क्योंकि बेसिकली इसके बाद अनस्टेबल है, तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये बॉन्ड्स बन में जो एनर्जी यूज़ हुई थी बनने में वो एनर्जी रिलीज होगी, सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये वेल्डिंग के अंदर ये हीट जो रिलीज होती है लोहे को पिघला देती है, ठीक है। दैट्स वाई एसिटिलीन, या जिसको हम IUPAC के हिसाब से क्या देंगे 1,2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, राइट, 2 कार्बन कंपाउंड को क्या बोलते हैं एथ, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड अगर है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आइन। सो एसिटिलीन या इथाइन, एसिटिलीन या इथाइन जो होती है वो वेल्डिंग टॉर्च वो क्या करेगी, वो है एल्काइन, और इसमें जब ये उसमें ऑक्सीजन होगी तो सारी की सारी ऑक्सीजन को ऐड कर लेगी, क्योंकि एल्काइंस क्या शो करती हैं एडिशन रिएक्शन जस्ट लाइक एल्कीन्स, और इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी जो कि लोहे को पिघला देगी, इसलिए उसको वेल्डिंग टॉर्च के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड रिएक्शन में है 1,2, ठीक है। तो यहाँ क्या है 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है फर्स्ट कार्बन पे अल, सो ये हो गया इथेनॉल। तो एसिटाल्डिहाइड का जो क्लासिकल फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आएगा वो क्या है इथेनॉल, राइट, है ना, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है ना। और एसिटिलीन का भी बता दिया इथाइन, ठीक है, ये सेकंड कंपाउंड भी डिस्कस कर दिया और ये भी डिस्कस कर दिया। IUPAC नेम इसका बताओ, है तो ये फॉर्मल्डिहाइड ही, ठीक है, ये एसिटाल्डी ये बताया था जो पहले वाला कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड, फिर बताया था आपको फॉर्मल्डिहाइड 2 कार्बन कंपाउंड, राइट। सो ये क्या है फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं इसको क्लासिकली, क्या इसका करेक्ट नेम IUPAC फॉर्मल्डिहाइड होगा, नहीं, फॉर्मल्डिहाइड तो पुराने नेम है, हम क्या करते हैं फर्स्ट कार्बन को फर्स्ट डिक्टेट करते हैं, और यहाँ पर CHO ग्रुप है इसको बोलते हैं अल, और 1 कार्बन है इसलिए मिथेनॉल बोलेंगे। इसको बताओ, ये तो एल्कोहल हो गया, फर्स्ट कार्बन पे एल्कोहल सेकंड थर्ड, ठीक है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप, ठीक है, और फर्स्ट कार्बन पे क्या है एल्कोहल, तो प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो, जनरली 1 नोटेशन करने की जरूरत नहीं होती, प्रोप बनियोल, ठीक है, या प्रोपेन, इसको ना प्रोपेन बोलते हैं 3 कार्बन को, राइट, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा आंसर है रेदर देन सिंपली राइटिंग प्रोपेनॉल, ठीक है। मैं दोनों के बीच में इसको प्रेफर करूँगा क्योंकि आपने जो है एल्कोहल ग्रुप की फर्स्ट पोजीशन को भी शो किया हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्या करते हैं एक साइड से मार्किंग करेंगे 1 2 3 4, बीच में क्या है एल्कीन, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, है ना, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है यानी कि कंपाउंड क्या है डबल बॉन्ड है तो ईन है, और डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है सेकंड कार्बन पे, है ना, तो ब्यूट 2 ईन, राइट, दैट विल बी योर आंसर। अगेन यहाँ पर क्या है फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, जब भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के क्लोज होगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है, सो दिस विल बी फर्स्ट, दिस विल बी सेकंड, दिस विल बी थर्ड, राइट। सो 3 कार्बन कंपाउंड को क्या बोलते हैं प्रॉप एन, अब पर यहाँ पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है तो दिस इज एन एल्काइन, यानी कि सफिक्स क्या यूज होगा वाइन, और ये किस कार्बन पे है 1 पे, तो प्रॉप 1 आइन, राइट। सो दिस इज द आइपिन। अच्छा तुमसे पूछा है कि भैया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब खुला हुआ फॉर्मूला, ठीक है, तो ईथर मतलब ROR डैश कल भी बताया था, प्रोपेनॉन मतलब कीटोन, तो RCO वाले कंपाउंड्स को इस तरह के जो होते हैं ना कीटोन्स उनको बोलते हैं, ठीक है, कीटोन कंपाउंड्स, कीटोन जिनका फंक्शनल ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम ओन लगाते हैं उनका सफिक्स, और जहाँ पर ऑक्सीजन से 2
कार्बन चेन्स लिंक होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, राइट, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप तो पहले ही पता चल गया, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है, ईथर, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, राइट। सो हियर द फंक्शनल ग्रुप इज वेरी मच सिंपल। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। कीटोन, ईथर को ऐसे भी ड्रॉ करके आ जाना एक बार पेपर में, है ना, समझ जाए कि भैया तुमको समझ में आता है कि कीटोन या ईथर क्या है, ठीक है। लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाए, तो डाईमिथाइल ईथर में दोनों जगह मीथेन बना दो, खुला हुआ बनाना है, इसको खोल देना है ऐसे करके, है ना, इसको भी खोल देना है ऐसे करके, ठीक है। वो दैट इज़ हाउ इट इज़ टू बी डन, ठीक है। पहले एक रफ भी बना सकते हो, है ना, अगर स्पीड ब्रेक नहीं करनी है तो CH3 लिख दो और उसको आगे ब्रैकेट में ऐसे ऐसे खोल के ना, ऐसे CH बीच में O लगा दो, फिर C, है ना, और इधर के बाद 3 H इस पे लगा दो, है ना। तो ये तुम्हारा पूरा बन गया। ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ऐसे लिख दो छोटे में, क्योंकि समझ तुम्हारी वैसी ही है, राइट। अगेन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्रोपेनॉन में मतलब 3 कार्बन है, तो यहाँ पर CH3 है, C है, और यहाँ पर भी CH3 ही है, राइट। बीच में फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हमने डिस्क्राइब कर दिया, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ये है ही, है ना, खोल के लिख देना बस। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक मतलब 2 कार्बन, CH3 CH, ठीक है, तो CH3 COOH, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन को ईथेन बोलते हैं। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन। ब्यूट टू आइन को कैसे लिखेंगे, C ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, और ये बोल रहा है 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका ब्यूट टू आइन। हाइड्रोजन कंप्लीट कर लो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन अगेन, और ये इसको ओपन करके लिखना है, मतलब ऐसे, ठीक है, हाउ मच एवर यू कैन राइट, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, है ना, कंप्लीट कर लेना। हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एल्कीन्स, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रीवियस क्वेश्चन में समझा था कि कोई भी इथाइन ईथीन से कैसे डिफरेंट है। यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। इथाइन का फॉर्मूला क्या है, एसिटिलीन को ही इथाइन बोलते हैं। कैसे बनाएंगे, इथाइन मतलब 2 कार्बन और आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड है, फॉर्मूला क्या होगा, HCH, ठीक है। IUPAC नेम और फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप तो सीधे दिख गया, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। 1 2 3 क्या है IUPAC नेम, प्रोपेन 1 अल, बिकॉज यहाँ पर एल्डिहाइड है। यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन कंपाउंड है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन 1 पे क्या है, ओल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या लिखते हैं IUPAC में, ओल लिखते हैं, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, लेकिन प्रोपेनॉल से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा प्रोपेन 1 ऑल, बिकॉज आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन भी शो करी हुई है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कोई भी एल्कीन का बना दो, अनसैचुरेटेड हाइड्रो कोई भी एल्कीन का बना दो, ठीक है, दैट इज़ दी आंसर, कुछ नहीं करना। फिर हाँ, अब ये देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। जब भी एल्केन दिया हो, है ना, जब भी एल्केन दिया हो, एल्कीन दिया हो, एल्काइन दिया हो, जब भी हम इनको ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, फंडा केवल क्लियर रखना, सारे के सारे कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 बना देते हैं, और सारे के सारे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर पानी बना देते हैं। इस प्रोसेस में निकलती है खूब सारी एनर्जी, हीट को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से, ठीक है। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, C2H2 प्लस O2, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, राइट। मैंने तुमको बोला था ऑक्सीडेशन करवा लो, ब्रोमिनेशन करवा लो, हाइड्रोजनेशन करवा लो, एल्कीन्स एल्काइंस फर्दर सेचुरेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एल्केन्स जो होते हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं, राइट। एल्कीन्स और एल्काइंस तीनों रिएक्शन शो करेंगे, एल्कीन्स एंड एल्काइंस विल शो ऑल दीज 3 रिएक्शन, बट एल्केन्स विल नॉट शो ब्रोमिनेशन और हाइड्रोजनेशन, ठीक है, दे विल नॉट ऐड दिस, बट दे विल स्टिल गेट ऑक्सीडाइज्ड, राइट। तो यहाँ पर C2H6 भी होता तो वो भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कंसेप्चुअल, मैंने बता दिया कि कंसेप्ट क्या है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन की 2 CO2 प्लस पानी कितना है 1, तो H2O, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना है हमको, है ना। तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन आ रही है,
3 ऑक्सीजन तो मिनिमम रिक्वायर्ड होंगी ना, है ना. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन मल्टीप्लाई दिस, है ना, दिस होल रिएक्शन. यहाँ पर अगर हम देखो ना, अब देखो इसके हिसाब से देखो तो 2 कार्बन को चाहिए 4 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन को चाहिए, पूरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कितनी चाहिए, आधा आधा ऑक्सीजन. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग 5/2 ऑक्सीजन, राइट, है ना. अब इसको पूरे को रिएक्शन को बैलेंस करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2C2H2 प्लस 5, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ पर 2 की जगह 4 आ जाएगा और यहाँ पर H2 बन रहा था 2 मल्टीप्लाइड, तो ये 2H2 आ जाएगा. सो द रिएक्शन दैट बैलेंस रिएक्शन विल बी 2C2H2 प्लस 5O2 बनाएगा 4CO2 प्लस 2H2. ठीक है. सो दिस इज़ योर बैलेंस इक्वेशन. गेम सीधा है. फॉर एग्जांपल C2H4 के अंदर करके देखते हैं इसी चीज़ को. ऑक्सीजन से रिएक्ट किया 2CO2 बन जाएगा प्लस साथ में यहाँ पर क्या है H2O बन जाएगा. ठीक है. और हाइड्रोजन कितनी है, 4 है, तो 2H2O. ठीक है. तो ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी, 3 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, है ना. बैलेंस कर लो, 2 ऑक्सीजन यहाँ चले गई, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से है, राइट. सो ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए, राइट. सो दिस रिएक्शन सबके लिए कॉमन है. एल्कीन एल्कीन एक्साइन जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं पूरा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, हीट बनता है. कुछ कुछ फोटोसिंथेसिस जैसा लग रहा है ना, यस, उसी टाइप की रिएक्शन है. ठीक है. अब ये C2H2 प्लस I2, ठीक है, मैंने बताया था ये क्या है, इथाइन. ठीक है. इथाइन क्या होती है, एल्काइन. एल्काइन में I2 से रिएक्शन करवाओगे यानी कि आयोडीन से, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर एक सिंगल स्टेप रिएक्शन दी है, इसलिए हम आंसर ये देंगे कि यहाँ पर इसको खोलोगे ना तो ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है, H है, यहाँ पर आयोडीन होना है तो एक आयोडीन तो यहाँ चले जाएगी इस वाले कार्बन पे और एक आयोडीन कहाँ चली जाएगी, इस वाले कार्बन पे चली जाएगी. तो फाइनली फॉर्मूला ये डबल बॉन्ड हो जाएगा. ठीक है. बिकॉज देयर एडिशन रिएक्शन शो करते हैं एल्काइंस, तो एडिशन रिएक्शन में आयोडीन ऐड हो जाएगी. सो यू विल गेट HI. ठीक है. सो यू विल गेट डाई आइडो 1 2 डाई, ये 1 हो गया, सेकंड कार्बन हो गया, फर्स्ट पे भी क्या है, आयोडीन है, डाई आयोडो. ये कौन सा कंपाउंड है, 2 कार्बन एल्कीन को क्या बोलते हैं, ईथीन. ठीक है. और इसमें 1 स्टेप भी पूछा, अगर फर्दर भी पूछता, दोबारा मान लो आयोडीन से रिएक्शन करवानी है तो क्या होगा, ये जो बचा कुचा हाइड्रोजन है ये भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. फाइनली क्या आएगा, ठीक है, तो दोनों कार्बन्स पे फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, राइट. सो दिस विल बी योर आंसर, है ना. हालांकि लिमिट में ही आंसर करना, है ना. करेक्ट. एनी डाउट्स, है ना. फिर इसमें लिखा है कि ईथेन को, नेक्स्ट कम क्वेश्चन आ रहा है अपना कि ईथेन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ब्रोमो ईथेन से, यूजिंग जिंक कॉपर कपल इन एल्कोहल. ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है. इसके पहले अपन ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. कंप्लीट कंबशन ऑफ ईथेन C2H6. इसमें ऑक्सीजन यूज़ करना है, वही पूरा का पूरा 2CO2 प्लस H6 है तो 3H2O. ठीक है. पर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, बैलेंस कर लेना. ठीक है. बैलेंसिंग करनी आती है ना. यहाँ क्या है, C2 है तो 2 ऑक्सीजन कंज्यूम हुई तो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर आ गई, प्लस यहाँ पर क्या हुई, 3 ऑक्सीजन आई. ठीक है. सो टोटल क्या हुई, 7 ऑक्सीजन यूज़ हुई, 3/2, है ना. तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर भी 7 ऑक्सीजन हो जाएंगी. ठीक है. ये पूरा करो ना, 2 + 2 4, 4 + 3 7, तो 7 ऑक्सीजन आ जाएंगी. 2C2H6 बचेगा क्या, 4CO2 प्लस 6H2. दिस विल बी योर. अब ये देखो, ये बकवास सी रिएक्शन है. ठीक है. आ गया तो ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चे सॉल्व करेंगे और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो मत करना. ठीक है. ये प्रॉपर रटने वाली रिएक्शन है, सही बात बताएं तो. ठीक है.
तो होता क्या है कि जब भी कोई एल्कोहल होता है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया C2H5OH, दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने वाला एल्कोहल, इसको बोलते हैं इथेनॉल। और नॉर्मल ये एक्चुअली है क्या, एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्शन जब भी हम जिंक या कॉपर से कराते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जिंक ले लिया, ठीक है, तो जिंक ऐसे समझना, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, +2 में कन्वर्ट होते हैं, राइट। Zn+2 Na+K+, यानी कि ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो बस एक सिंपल फंडामेंटल कंसेप्ट होता है कि पीरियोडिक टेबल के जो भी लेफ्ट में एलिमेंट्स हैं वो सब रिड्यूसिंग एजेंट रहते हैं, और जो भी डायरेक्ट में राइट में होते हैं वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। सर एक सिंपल तरीका बताओ कैसे याद रखेंगे, ऑक्सीजन कहाँ आती है, राइट में, ऑक्सीजन के एडिशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन कर दे उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके साथ में जो इसकी पूरी फैमिली है वो राइट में है, वो सब क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसी कंसेप्ट को हम यहाँ फंडामेंटली अप्लाई करते हैं, राइट। सो यहाँ जिंक कॉपर क्या है, दीज वांट टू टेक इलेक्ट्रॉन, मतलब गिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इन दिस प्रोसेस दे विल गिव द इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्यासा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और ये जिंक क्या बना लेगा, C2H5OZn बना लेगा, ठीक है। इस प्रोसेस में निकलेगी हाइड्रोजन, और यही गेम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों, अब ये हाइड्रोजन जो यहाँ से निकली है इसको आप किस में डाल दो, ब्रोमो ईथेन में डाल दो। ब्रोमो ईथेन क्या होगा, C2H5Br, और मैंने बताया था कि ईथेन या ब्रोमो ईथेन जो होते हैं, एल्केन्स जो होते हैं, और इसमें क्या है, एल्केन के अंदर हेलोजन है, हेलोजन है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन, ठीक है। सो ब्रोमो ईथेन व्हेन कंबाइंड विद हाइड्रोजन क्या करेगा, ऐड तो कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो यहाँ पर ब्रोमीन हट जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और इससे क्या बन जाएगा, C2H6, यानी कि हमें ईथेन मिल जाएगी। समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया छोड़ दो, जिसको लग रहा है अब मेरे को समझना है, अब वो ध्यान से यहाँ लो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिंक कॉपर का कपल है एल्कोहल के साथ, ठीक है, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब है उसमें एल्कोहल है, कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर मान लिया दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने वाला एल्कोहल जिसको बोलते हैं इथेनॉल, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, जिंक कॉपर डाल दिया। जिंक कॉपर का काम क्या है, जिंक कॉपर का काम है इलेक्ट्रॉन देना, ये किसको देंगे, यहाँ पर एल्कोहल के हाइड्रोजन को, ठीक है, इस एल्कोहल के हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, और हाइड्रोजन तो बैठा ही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा और निकल के बाहर आ जाएगा। ये हाइड्रोजन अगर आपने ब्रोमो ईथेन से रिएक्ट करवा दी, या क्लोरो ईथेन, कुछ भी होता है यहाँ पर, क्लोरो ईथेन होता, तो बेसिकली क्लोरीन बाहर चले जाएगा, हाइड्रोजन उसकी जगह ऑक्युपाई कर लेगा, अल्टीमेटली ईथेन का बन जाएगा। सो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ईथेन कैसे बनेगा ब्रोमो ईथेन से, ये बताओ, तो हमने बता दिया, ठीक है। अब ये सोडियम प्रोपेनाइट एक कल वाली रिएक्शन है, सोडियम प्रोपेनाइट कुछ नहीं है, C2H5, 2 कार्बन तो यहाँ हो गए, 1 कार्बन यहाँ हो गया, ठीक है। 3 कार्बन का एसिड को क्या बोलेंगे, प्रोपेनिक एसिड, और प्रोपेनिक एसिड में अगर हाइड्रोजन हटा दूँ, ठीक है, और इसकी जगह सोडियम लगा दूँ, तो ये 1 की जगह 8 बन जाता है, राइट। इसमें हमने क्या करा, ईथेन डाला, C2H6, है ना। जब हमने ईथेन डाला तो क्या करेगा, मतलब सोडियम प्रोपेनेट है, अब हमें इससे क्या बनाना है, ईथेन बनाना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इससे भाई ईथेन बना के बताओ, तो कुछ नहीं है, ये एसिड है, एसिड में एक बेस पटक दो, बेस का नाम क्या है, सोडा लाइम, कुछ भी सोडा लाइम ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, बेस कोई से भी, सबसे जो कॉमन नोन बेसिस हैं। अल्टीमेटली बेस ऑफ एसिड की क्या होती है, रिएक्शन होती है, और क्या बनता है, एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये एलिफेटिक चेन है, ठीक है, ये सेपरेट आउट हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर दिस Na ऑफ दिस, ठीक है, N along with the oxygen here, this will get separated out, और ये यहाँ पर बैठे हुए CONA के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये COH होता नॉर्मली, और ये क्या होता, बेसिक ग्रुप होता, तो ये बना लेगा Na2CO3, ठीक है। जो हाइड्रोजन यहाँ वाली है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी
C2H5 पे अल्टीमेटली ईथेन बन जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग रिएक्शन में पानी भी रिलीज होगा। ठीक है, बिकॉज एसिड में सॉल्ट वाटर और ये रिलीज होता है। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब ये एल्कोहलिक KOH ऑन बी ब्रोमोइथेन। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, अगर मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, देखो एल्कोहलिक KOH जब होता है, ठीक है, सो दिस विल, और इसकी हमने किससे रिएक्शन करवानी है, ब्रोमोइथेन से, C2H5Br से। ठीक है, दो तरह के KOH होते हैं। या तो हम KOH को पानी में ले सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्वस KOH, या हम KOH को ले सकते हैं एल्कोहल के अंदर, डिजॉल्व इन एल्कोहल, तो उसको बोलते हैं एल्कोहलिक KOH। जब भी हम KOH की रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर इसके आयंस नहीं बन पाएंगे, जबकि यहाँ पर इसके आयंस बनेंगे, बिकॉज एक्वस KOH है। पानी क्या करेगा, पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, यही कारण है कि जब आयन स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयंस बनते हैं, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। यानी कि एल्कोहल्स बनाने का तरीका क्या है, एक्वस KOH में रिएक्शन करवा लो किसी भी हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन कैसे, ये हेलोजन है और ये क्या है, एल्काइल ग्रुप या एल्केन ग्रुप है। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है, राइट। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिया है। जब नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लोगे, ठीक है, यानी कि अल्कोहलिक KOH लोगे, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्प्लिट नहीं होगा, ये प्लस और ये माइनस में स्प्लिट नहीं होगा। तो और यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये तो एल्केन एल्केन्स क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, राइट। यानी कि इनका Br हटेगा, ये तो पक्का है कि Br हटेगा। सो Br कौन ले जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, और इसका क्या होना चाहिए, बनना चाहिए C2H5OH, पर पोलैरिटी इतनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि दिस एंटायर मॉलिक्यूल OH इज नॉट एबल टू ज्वाइन विद C2H5, इंस्टेड इट जस्ट टेक्स एक हाइड्रोजन फ्रॉम ईयर, और ये क्या बना लेगा, पानी बना लेगा, H2O बना लेगा। OH माइनस विल टेक हाइड्रोजन फ्रॉम ईयर एंड इट विल फॉर्म वाटर लीविंग C2H4। ठीक है, सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन की एक प्रिपरेशन रिएक्शन हमें अभी पढ़ ली, क्या, किसी भी एल्काइल हेलोथेन, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रोमो एल्काइल से हमने रिएक्शन करवा दी, किसकी, KOH की, एल्कोहलिक बेस में। ठीक है, एल्कोहल में डिजॉल्व है, तो आयंस नहीं बन पाते, इस वजह से OH क्या करेगा, पोटेशियम तो भैया अपना ब्रोमाइड को पकड़ के निकल जाएगा। ठीक है, प्लस OH क्या करेगा, एल्काइल में से एक हाइड्रोजन निकालेगा, जो एक कार्बन लेस वाला सेम कार्बन वाला एल्केन यहाँ पर बन जाएगा, राइट। एक कार्बन सेम कार्बन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर C2H5 है, ठीक है, सो यहाँ पर क्या बनेगा, एक कार्बन लेस वाला एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, एल्कीन बनता है, एल्काइन नहीं बनता। तो ये प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स है फ्रॉम एल्काइल ब्रोमाइड्स। ठीक है, यहाँ पर C2H4 बन जाएगा, बिकॉज एक हाइड्रोजन तो हाइड्रोक्सिल ले जाएगा ना। सो दिस विल फॉर्म दी एल्कीन, और इस केस में अगर C2 है तो यहाँ पर जो एल्कीन होगी वो 2 कार्बन वाली होगी, उसको क्या बोलेंगे, ईथ, 2 कार्बन को ईथ, और डबल बॉन्ड है इसलिए ईथीन बोलेंगे। ठीक है, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ इथाइन टू ईथेन, तो मैंने बताया था इथाइन से बनता है ईथीन, ईथीन से बनता है ईथेन, और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड होती आती है। हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड का तोड़ना जरूरी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का तोड़ना जरूरी है। तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेड और निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कहाँ पर, व्हीकल एग्जॉस्ट में। ये एक 200 डिग्री सेल्सियस वाली रिएक्शन होती है। तो कैटलिस्ट जो देना है उसका आंसर क्या दो, या तो पैलेडियम दे दो, लेड नहीं सॉरी पैलेडियम, या निकल दे दो। निकल मोर कॉमनली यूज़ होता है, सस्ता पड़ता है। एल्कीन्स की कौन सी रिएक्शन करते हैं, तो एल्कीन्स एल्काइंस विल गो एडिशन रिएक्शन, राइट, यू नो द आंसर। एल्कीन्स का पूछा होता, ईथेन को सरप्लस एयर में बंद कर दो, पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में क्या रिलीज होगी, हीट। कैल्शियम कार्बाइड में पानी की रिएक्शन करवा दो, सो दिस इज अ प्रिपरेशन रिएक्शन फॉर एल्काइन। ठीक है, तो जब कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम का तो बन जाएगा क्या, ऑक्साइड। ठीक है, सो कैल्शियम बना लेगा अपना हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
जो पूरी की पूरी हाइड्रोजन हो जाएगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी 2 कार्बन पे और इससे बन जाएगा C2H2। दिस इज़ द प्रिपरेशन रिएक्शन फॉर इथाइन। ठीक है, देखो इथाइन की प्रिपरेशन रिएक्शन की हमने एल्कीन की प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ ली पिछली बार। ठीक है, किसी भी एल्काइल ब्रोमाइड के साथ एल्कोहलिक KOH की बेस की रिएक्शन करवा दो, है ना। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH का पोटेशियम ब्रोमाइड को कंबाइन करके सेपरेट आउट हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल अपना हाइड्रोजन लेके पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बचा हुआ कंपाउंड होगा वो सेम कार्बन का होगा, पर यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड है यानी कि एल्केन है, पर ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन जाएगा। सो दिस इज द प्रिपरेशन रिएक्शन फॉर एल्कीन। द प्रिपरेशन रिएक्शन फॉर एल्काइन, और एल्काइन में हम यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड का। तो कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन होते हैं, तो जो एल्काइन बनेगी वो बनेगी इथाइन। और इथाइन क्या होती है? एसिटिलीन। एसिटिलीन को कहाँ यूज़ करते हैं? वेल्डिंग टॉर्च में। मैंने बताया था क्यों, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो बहुत एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पिछली हम पढ़ चुके हैं, यही वाली एबंडेंट सप्लाई ऑफ एयर में। देखो ना इथाइन, ये वाली लास्ट क्वेश्चन तो यही पूछा था कि इथाइन से इथेन में कन्वर्ट करना है, तो यही रिएक्शन होती है जो हो रही है, ऑक्सीडाइज हो के फाइनली इथेन को भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो भी CO2H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस कैल्शियम कार्बाइड इज़ वन ऑफ द प्रिपरेशन रिएक्शंस फॉर इथाइन। एक और रिएक्शन मैं अभी बताऊंगा कैसे इथाइन को प्रिपेयर करते हैं, राइट। बट इंडस्ट्रियली आपकी सारी किताबों में इंडस्ट्रियली इथाइन का जो मोस्ट कॉमन प्रिपरेशन मेथड है वो क्या है? कमर्शियली प्रोडक्शन कहाँ से होता है? पेट्रोल के अंदर जो ईथेन होती है उसकी क्रैकलिंग कर जाती है। क्रैकलिंग मीन्स हाइड्रोजन सेपरेट आउट करेंगे, फिर ये दोबारा से हाइड्रोजन पर सेपरेट आउट करेंगे। तो ईथेन में जब 2 हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो उससे ईथीन बनेगी, और ईथीन में से 2 हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो उससे बनेगी इथाइन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रैकलिंग। क्रैकलिंग इज नथिंग बट इट इज़ डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल में क्या होता है, पेट्रोल के अंदर ईथेन बहुत होती है ना, ईथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, यही सब पेट्रोल के अंदर भरा हुआ होता है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ईथेन से इथाइन बनाते हैं। इंडस्ट्रियली ऐसे बनाई जाती है। हाँ, अगर लैब में बनाए तो कैल्शियम कार्बाइड पे पानी की रिएक्शन कर दो, ऑटोमेटिकली एसिटिलीन बन जाएगी। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्यूशन है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसके अंदर क्या किया, ब्रोमीन को बबल किया है हमने इस कंपाउंड में, और यहाँ पर क्या हुआ, ब्रोमीन आ गई, ये ब्रोमीन आ गई। ये कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है? If I may ask, which reaction is this? This compound is C2H4Br2, right? That means this is a alkane bromide। ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड है ना ये। C2H6 होता, 2 ब्रोमीन रिप्लेस हो चुके हैं, और ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड होगा एल्कीन, बिकॉज दिस इज एन एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन। तो C2H4 का जो वो है यही उसका एल्कीन होगा। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब ब्रोमीन ऐड होगी तो ब्रोमीन का कलर क्या होता है, स्टैंडर्ड। ऑब्जर्वेशन क्या बताओगे आप? क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है कि ऑब्जर्वेशन बताओ। तो ब्रोमीन का स्टैंडर्ड कलर होता है ब्राउन। Br से ब्रोमीन, Br से ब्राउन, तो ये ब्राउन कलर की होती है, राइट। जैसे क्लोरीन क्या होती है, ग्रीनिश येलो होती है, राइट। सबको पता होगा, बहुत सारी रिएक्शंस में रिलीज होती है, ग्रीनिश येलो होती है। ऐसे ही ब्रोमीन, Br से ब्राउन, Br से ब्रोमीन। ठीक है, तो जब ब्रोमीन रिएक्ट कर जाएगी एल्कीन के साथ और एल्कीन ब्रोमीन को ऐड कर लेगी तो ब्रोमीन नहीं रह जाएगी, ब्रोमीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्काइल ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये फाइनल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो ब्राउन कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा। दैट मीन्स द एडिशन रिएक्शन इज सक्सेसफुल। दैट विल बी आवर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखना है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन ब्रोमीन कंबाइंस विद द एल्कीन विच इन दिस केस इज ethene, which in this case is ethene, when it will combine with ethene the solution will get decolorized। ठीक है, the gas is used for welding purpose। कौन सी गैस है भाई साहब, इथाइन, एसिटिलीन। the gas is also a saturated hydrocarbon, इनमें से कौन सी है, इथेन। फिर कैल्शियम कार्बाइड टू इथाइन, ये प्रिपरेशन रिएक्शन मैंने समझा दी है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड पानी से रिएक्ट करेगा, कार्बन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन। कार्बन को दुनिया में एक ही चीज़ चाहिए, वो है हाइड्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में अबंडेंट होती है, सबसे ज़्यादा कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ कार्बन बनाता है। यहाँ पर C2H2 बन जाएगा। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड टू इथाइन। सोडियम इथेनोएट टू मीथेन, बेसिकली वही है, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी प्रोपेनोएट वाली, राइट। दिस प्रोपेनोएट से सोडियम प्रोपेनोएट से बस 3 कार्बन लगा, 2 कार्बन एक्स्ट्रा लगा दिए, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप वाला हो गया। जब भी एसिड, ये एसिड है,
एसिड की रिएक्शन किसी भी बेस से करा दो, सॉल्ट वाटर, और यहाँ पर क्या होगा, जो एलिफेटिक चेन है ये क्या होगी, सेपरेट आउट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एल्केन। सो हमने एक तो एल्केन की प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ ली है, हमने कैसे करना है, कोई भी एसिड बनाओ, एल्काइल एसिड बनाओ, उसकी रिएक्शन बेस से करवा दो, आपको क्या मिलेगा, इथेन, मतलब एल्केन मिलेगा करस्पॉन्डिंग सेम एल्काइल ग्रुप का। फिर हमने क्या पढ़ ली, एक एल्कीन की प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ ली, उसमें क्या है, कोई भी एल्काइल एल्केन ब्रोमाइड या एल्काइल ब्रोमाइड बोलो, उसकी रिएक्शन आप एल्कोहलिक क्यूएच से करा दो, आपको क्या मिल जाएगा, सेम कार्बन वाला करस्पॉन्डिंग एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है। और हमने कैल्शियम कार्बाइड में पानी की रिएक्शन पढ़ ली, इससे हमने एक एल्काइन बनाया है जो कि इस केस में क्या है, इथाइन। ठीक है। इंडस्ट्रियली इथाइन का प्रोडक्शन ईथेन से ही होता है, जो कि पेट्रोल में हाईली अबंडेंट रहती है। इंडस्ट्री पेट्रोल से जो इथेन होती है उसी को हम इथाइन में कन्वर्ट करते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज क्रैकलिंग ऑफ ईथेन। करेक्ट। नेक्स्ट, ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, कैटलिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन, ये हो गया भाई, पैलिडियम निकल 200 डिग्री सेल्सियस, कितनी बार बताऊं, प्रेसिपिटेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम इथिलीन डाइब्रोमाइड। ठीक है। तो इथाइन बनाना है इथिलीन डाइब्रोमाइड से, सिंपल रिएक्शन है ना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट, कैसे बनाते हैं। दिस इज नथिंग बट दिस रिएक्शन ओनली विच वी सैड हियर ना, एक रिएक्शन आई थी जो मैंने बोला था आपको बाद में कराऊंगा, वेयर इट वेंट, सो यही है। देखो मैंने आपको बताया था ब्रोमो ईथेन से ईथेन कैसे बनाना है, जिंक ऑक्सीजन कपल, ऐसे ही ये वाली रिएक्शन भी है, राइट। सो दिस रिएक्शन इज सेम, है ना। अब इथिलीन ब्रोमाइड डाइब्रोमाइड है, पहले फॉर्मूला बना लो, ईन है और 2 कार्बन ईन है, राइट। सो सी सी और बीच में ईन, और यहाँ पर क्या है, H2Br, और यहाँ पे भी H2 नहीं होगा, हाँ, सो H2Br हो गया। ठीक है। और इससे हमको क्या बनाना है, C ट्रिपल बॉन्ड CH और H बनाना है, यानी कि डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनना है, हाइड्रोजन भी हटानी है और ब्रोमीन भी हटानी है। ठीक है। सो इफ़ वी आर गोइंग टू टेक हाइड्रोजन अवे एंड वी आर गोइंग टू टेक ब्रोमीन अवे, सो दिस इज कॉल्ड एज डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन भी निकाल लिया और हेलोजन भी निकाल लिया। और ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, आपको बड़ी अजीब सी लग रही होगी, पर ये वही वाली रिएक्शन है जिसमें एल्कोहलिक क्यूएच के साथ हम रिएक्शन करवा रहे थे, दिस रिएक्शन। सो जब भी हम एल्कोहलिक क्यूएच में रिएक्शन करवाते हैं तो जो हायर कंपाउंड होता है एल्कीन विल गिव सेम कार्बन एल्कीन, और अगर इस प्रिपरेशन रिएक्शन में एल्कीन यूज हुआ है सो देन दिस विल गिव एल्काइन। ठीक है। ये रिवर्स रिएक्शन कैसे होती है ये बताया हुआ है, और एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एल्कीन दिया हुआ है, तो एल्काइन ही बनेगा, राइट। समझ में आ गया। सो एल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप भी निकलता है, हेलोजन भी, और यहीं पर हम एक्वस क्यूएच यूज़ कर लेते तो सीधे एल्कोहल बन जाता, इट इज़ यूज सेम कार्बन का एल्कोहल बन जाता। रिएक्शन में कुछ नहीं होना, ये जब हम इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक क्यूएच से कराते हैं। ठीक है। सो क्यूएच को क्या चाहिए, के को चाहिए Br, तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, OH को क्या चाहिए, हाइड्रोजन, तो ये अपनी हाइड्रोजन निकाल के भाग जाएगा। ठीक है। अल्टीमेटली एक हाइड्रोजन इधर से माइनस हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर से माइनस हो जाएगी, कंपाउंड जो आपके पास बचेगा वो होगा एल्काइन। सो दिस इज द रिएक्शन। देखो सिंपल सी बात समझो, एल्कीन में एल्कीन बनाना है, एल्कीन से एल्काइन बनाना है, हाइड्रोजन ऐड करते जाओ। ठीक है। और एल्काइन से एल्कीन बनाना है और एल्कीन से एल्केन बनाना है, तो हाइड्रोजन माइनस करते जाओ। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको पैलेडियम निकल 200 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पहली रिएक्शन है, और जो रिवर्स रिएक्शन है उसके अंदर आपको एल्कोहलिक क्यूएच की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है।
है ना, एल्कोहलिक कुछ होगी। अगर ये एल्काइन ब्रोमाइड हुआ तो यहाँ पर ब्रोमीन भी निकल जाएगा, हाइड्रोजन भी निकाल सकता है एल्कोएच, ठीक है, और ब्रोमीन भी निकाल सकता है। तो अगर क्वेश्चन में केवल हाइड्रोजन है तो डिहाइड्रोजनेशन है, अगर केवल क्वेश्चन में केवल है हेलोजन है तो डीहेलोजनेशन है, और दोनों कर सकता है इसलिए डीहाइड्रो हेलोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन भी निकाल देगा हेलोजन भी निकाल देगा। और हाइड्रोजन निकली है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ आप मूव कर जाओगे, है ना। सॉरी, हाँ, तो ये निकलते जाएगा, जब हाइड्रोजन निकलती जाएगी तो यू कैन कन्वर्ट एल्केन टू एल्कीन एंड एल्कीन टू एल्काइन। तो एक तो हाइड्रोजन ऐड कर दो एल्कीन में, सो यू कैन कन्वर्ट दिस, ठीक है, एल्केन टू एल्कीन, और एल्कीन से एल्काइन बन सकता है। और जब हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर एल्काइन से एल्कीन बन रहा है, एल्कीन से एल्केन बन रहा है, राइट। दोनों एक दूसरे की रिवर्स रिएक्शन है, मैंने एक गलत लिख दिया था, यहाँ पर एल्काइन से एल्केन बन रहे हैं, राइट। हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन ऐड होती जा रही है, इधर हाइड्रोजन निकलती जा रही है, तो एल्काइन का क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, एल्कीन का एल्केन बनेगा। और इस हाइड्रोजन और ब्रोमीन को निकाल कौन रहा है, एल्कोहलिक QH। कंसेप्ट क्लियर। एल्काइंस का CnH2n-2, एल्केन्स का CnH2n+2, खत्म। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम आयोडोमीथेन, बहुत सिंपल है भाई, कितनी बार बताऊँ, CH3 आयोडीन, ठीक है। अब इसमें हमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बनेगा, मीथेन बनेगा, है ना। और कैल्शियम कार्बाइड से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो इथाइन बनती है, वो हमने रिएक्शन देख ली है। और आयोडोमीथेन से हम कैसे बनाएंगे, सो देयर इज़ अ वेरी सिंपल रिएक्शन कि हमें क्या करना है, इस आयोडीन को सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका कुछ नहीं करो, हाइड्रोजनेशन करवा दो, सिंपल, हाइड्रोजन आएगा, आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, मीथेन बन जाएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फिर मीथेन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन बट इथीन डज, मैंने बताया एल्कीन्स और एल्काइंस की प्रॉपर्टी एडिशन रिएक्शन। इथाइन मोर रिएक्टिव है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिव उतना ज़्यादा होगा, ये पहले ही मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था। फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन जिसको वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं वो है इथाइन, या इसी को एसिटिलीन बोलते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सो ये क्या होगा, इथीन होगा या इथाइन क्वेश्चन में दे सकता है। ये पैलेडियम निकल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डन। फिर कैटलिस्ट यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ इथीन टू निकल, राइट द क्वेश्चन टेकिंग प्लेस व्हेन डायब्यूटेन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोबारा नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूँ कि C2H4Br2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करोगे, पोटेशियम को ब्रोमाइड चाहिए, पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पानी हाइड्रोजन चाहिए, वो बनेगा, और सेम कार्बन की रिड्यूस्ड कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इथेन ब्रोमाइड था, इथेन ये था डाइब्रोमो इथेन, इससे क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। और फर्दर इसमें एक और बार QH की रिएक्शन कर दो तो इथीन से इथाइन भी बन जाएगा। तो इथाइन प्रिपरेशन की हमने 2 मेथड पढ़ लिए, एक कैल्शियम कार्बाइड में पानी की रिएक्शन कर लो, और एक एल्कोहलिक एल्कीन से एल्कोहलिक QH की रिएक्शन करवा दो, अल्टीमेटली क्या बनेगा, एल्काइन बन जाएगा सेम कार्बन का। सोडा लाइम सोडियम एसीटेट की रिएक्शन करवा दी तो एसीटेट है, ठीक है। सोडियम एसीटेट इज नथिंग बट अ सोडियम इथेनोएट, 2 कार्बन, क्या बनेगा, सोडा लाइम। ये एसिड की रिएक्शन बेस से, यहाँ Na2CO3 H2O और सेम कार्बन वाली गैस एल्केन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, C2H6, इथेन विल गेट रिलीज। वाटर एडेड टू कैल्शियम कार्बाइड कर चुके हैं, इथाइन बन जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात समझना, इथेन जो होते हैं ना, मैंने बताया था कि इथाइन है, कोई भी एल्काइन है, उसमें ऑक्सीजन डालोगे क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा टोटल। तो इथाइन से क्या बनता है, इथेन में भी ऑक्सीजन कर दोगे, मतलब ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा अल्टीमेटली। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि सारा का सारा कोई भी इथाइन हो, इथीन हो, इथेन हो, जब भी आप इसमें ऑक्सीजन डालोगे सारे के सारे कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्लस हीट रिलीज होगी।
लेकिन फॉर एग्जांपल हम ईथेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन एजेंट प्योर कंबशन नहीं कर रहे, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन बट इट इज़ ऑक्सीडेशन वाया कंबशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन, पर हम कंबशन नहीं कर रहे हैं। मान लो मैंने इसमें एसिड डाल दिया कोई, या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, फॉर एग्जांपल KMnO4 डाल दिया, देख रहे हो ना, यहाँ पर KMnO4 के भी पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, सल्फ्यूरिक एसिड के पास भी ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ईथेन से क्या बनेगा, सबसे पहला कंपाउंड बनेगा, जो ऑक्सीजन जाएगी वो पहले कंबाइन होगी OH के फॉर्म में, फिर वो कंबाइन होगी, 2 ऑक्सीजन कंबाइन होंगी, ठीक है, COOH के फॉर्म में, और फिर ये जब और एक्सेस ऑक्सीजन हो जाएगी तो ये एक्सेस ऑक्सीजन यहीं आ जाएगी। तो पहली ऑक्सीजन तो कहाँ है, एल्कोहल के फॉर्म में आ गई, सेकेंड ऑक्सीजन किसके फॉर्म में आ गई, एल्डिहाइड के फॉर्म में आ गई, और एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पर लग गई, तो ये बन गया एसिड। सो दिस इज हाउ द किस इथेन्स को या हाइड्रोकार्बन्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, the first oxidation, partial oxidation gives alcohol, the second step of oxidation gives aldehyde, and the third step of oxidation gives acid, ठीक है, तो तीनों ऑक्सीड बन जाते। ईथेन विल शो सब्स्टिट्यूशन, ईथीन विल शो एडिशन। फाइनली ईथीन एंड ऑक्सीजन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम, ठीक है, तो ईथेन और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करते हैं मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, ये एक स्पेशल रिएक्शन है, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि ये सेम चीज़ होगी, यहाँ पर KMnO4 यूज़ किया था मैंने, यहाँ पर ये क्या यूज़ कर रहे हैं, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड यूज़ हो रहे हैं, तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है और इसमें एल्डिहाइड बनता है, इसमें एसिड तक स्टेज नहीं पहुँचती, यानी कि जो आंसर होगा वो इथेनल होगा। सो ईथेन यानी कि C2H6 प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है। MO2O4 है ना, 4 वैलेंसी वाला मॉलिब्डेनम है ये। तो जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे तो ये पहले तो बनेगा C2H5OH, और फर्दर ये बनेगा C2H5 CH3CHO बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये इथेनॉल है, और यहाँ पर ये वाला एक कार्बन जो है ना, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इथेनल बन जाएगा। अगला ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, पर नॉर्मली होता नहीं है, यहाँ पर रिएक्शन जो होती है वो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेप पे रुक जाती है, द प्रोडक्ट विल बी इथेनल। ये इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज मॉलिब्डेनम ऑक्साइड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। सो द अमाउंट ऑफ रिएक्शन प्रोग्रेशन विल बी लिमिटेड। सोडियम इथेनॉइड से मीथेन बन जाएगा, ठीक है। सोडियम इथेनॉइड पे क्या डालोगे बेटा, सोडियम इथेनॉइड इज एन एसिड, एसिड पे बेस डाल दो, ठीक है, सॉल्ट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, पानी बनेगा, प्लस एक गैस रिलीज होगी ईथेन, सॉरी इस केस में इथेनॉइड है ना, तो यहाँ पर ईथेन बनेगी, यहाँ पर मीथेन नहीं बनेगी, क्वेश्चन गलत दे रखा है ना। इथेनॉइड से सॉरी इथेनॉइड से मीथेन बनेगी, राइट, एक कार्बन लेस बनेगी, बिकॉज दिस विल बी लाइक दिस। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, C2H5, तो ये ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा है, CH3CHCONA, तो ये पूरा ये जो है ना बेस NaOH के साथ ये Na2CO3 बनाने में चले जाएगा, यहाँ पर रिलीज होगी। जब तो याद है प्रोपेनॉइड यूज़ कर रहे थे तब ईथेन रिलीज हो रही थी, तो इथेनॉइड यूज़ करेंगे तो क्या रिलीज होगी, ये कार्बन लेस वाली, यानी कि मीथेन रिलीज होगी, ठीक है। क्वेश्चन सही है, हम गलत हैं। ईथीन फ्रॉम आयोडो ईथेन, ये पढ़ चुके हैं यार, एल्कोहलिक QH वाली रिएक्शन है ये, ठीक है। कितनी बार करें, C2H5I C2H4I2, ठीक है। तो इस पर एल्कोहलिक QH होगी, ये ये भी ले जाएगा, एक हाइड्रोजन भी ले जाएगा, क्या बनेगा C2H2, है ना। अगर ये क्या है, आयोडो ईथीन, तो इससे बनेगा इथाइन। अगर हम यहीं पर आयोडो ईथेन लेते, ठीक है, सो दिस विल अगेन फॉर्म एल्कीन, यानी कि ईथीन बन जाएगा, ठीक है। सो आयोडो ईथेन लिया हुआ है इसलिए ये, तो इथाइन बन जाए, ईथीन बन जाएगा, राइट, ईथेन से। और आयोडो ईथीन, ये ईथीन है, C2H4 वाला है, अगर यहीं पर इसकी जगह हम यूज़ कर रहे होते आयोडो ईथेन,
तो इथेन से इथीन, मैंने बताया ना एल्कीन से एल्कीन बन जाता है एल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में, एल्कीन से एल्काइन बन जाता है क्योंकि एक हाइड्रोजन हर स्टेप पे माइनस हो जाएगी। कैल्शियम कार्बाइड्स पे पानी की रिएक्शन करवा लो, इथाइन बन जाएगा। इथीन फ्रॉम इथेनॉल, C2H5OH है, इससे क्या बनाना है, C2H4 बनाना है। यानी कि मुझे कोई ऐसा कंपाउंड चाहिए जो कि इसका OH ग्रुप भी ले जाए और इसका H भी ले जाए, यानी कि इसमें से पानी ले जाए पूरा का पूरा, राइट। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, इसको बेसिकली क्या चाहिए, इसको चाहिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसका OH निकाल ले जाएगा। तो मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, H2SO4 यूज़ कर लूँ। तो एसिड है, एसिड की रिएक्शन, एसिड क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन देगा, H+ देगा, और यहाँ से OH- है, तो OH- और H+ कंबाइन हो जाएंगे। हमको वैसे भी पानी निकालना था, तो अल्टीमेटली इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, C2H5 में से OH- H+ कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पहले तो कंपाउंड बनेगा C2H5.HSO4, ठीक है। देखो यहाँ से ये H2O निकल गया, यहाँ पर एक HSO4 H+ देने के बाद HSO4- बना, C2H5HSO4- अनस्टेबल कंपाउंड है, ये टूट जाएगा और ये C2H4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके ये H2SO4 वापस निकल आएगा। तो क्या इथीन बन गई क्या, हाँ इथीन बन गई, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पर क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल के पास क्या होता है, OH, हमेशा OH ग्रुप को देख के चलो। अब मुझे अगर इससे इथीन बनाना है तो यहाँ पर मुझे इसका हाइड्रोजन भी माइनस करना है, यहाँ पर इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी निकालना है। ऐसा कोई कंपाउंड है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को निकाल ले, कौन है, एसिड। एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकाल लेंगे, है ना। और एसिड साथ में क्या करते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो हाइड्रोजन भी निकाल लेंगे, बचेगा क्या, C2H4, ठीक है। इथीन, कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजनेशन। कैटलिस्ट इस प्रोसेस में कौन है, निकल, ठीक है। तो ये अपना पूरा खत्म हो गया। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस अब नेक्स्ट फॉलो करेंगे, कम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि टाइम कम है, वही क्वेश्चंस रिपीट होते जा रहे हैं। आई विल टेक मोर सेलेक्टिव क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस आप PDF से रिपीट बेसिस पे कर लीजिएगा। दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन।